नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72वें बीपी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाला है, जो कि आपका टेस्ट नंबर 10 आपका आस्था आईएएस का होने वाला है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपका कंप्लीट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 देखिए आपका हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, और वीडियो को भी थोड़ा सा 1.25x पर देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा जल्दी वीडियो कवर हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 76 नंबर प्रश्न बताइएगा। बताइए, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना क्यों आसान होता है? बताइए, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा क्या लुढ़काना क्यों आसान होता है? ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। ध्यान में रखिएगा, सर्पी घर्षण से आपका कम होता है। देखिए, लोटनी का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइए, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर समान होती है? चलिए, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भैया, मेरा भाई लोग आ गया तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। बताइए, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर समान होती है? समान होती है आपका बल क्या होता है? बल आघूर्ण के। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन सुनिएगा तब थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, यदि किसी प्रणाली का कोणीय संवेग समय के साथ बदलता है तो यह परिवर्तन केवल बाहरी बलों द्वारा उत्पादित बल घर्षण के कारण हो सकता है। ध्यान रखिए, केवल बल आघूर्ण के कारण आपका हो सकता है। ध्यान रखिएगा। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78 आपका क्या है? बताइए, एक संगीत के कार्यक्रम में क्या ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव और समायोजित करने के लिए कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है? ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में हमको कुछ समझ में नहीं आया है, तो इसको आप लोग समझिएगा खुद से। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, किसी वस्तु का भार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का भार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिए, कौन सा कथन सही है। देखिए, ए में आपका है, देखिए, पृथ्वी तल पर सभी स्थानों पर समान होता है, बिल्कुल गलत है। पी में विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, बिल्कुल गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। डी में ध्रुवों पर न्यूनतम रहता है, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अधिक होता है और इसीलिए वहाँ का भार कहीं और की तुलना में अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। अगले 80 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं भैया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, बताइए कौन सा सही सुमिलित नहीं है। देखिए, ए में प्राथमिक रंग क्या? लाल, हरा एवं नीला, ये तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। बी में है द्वितीय रंग, क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, मेजेंटा हो जाएगा एवं पिंका नीला हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सी में आपका पूरक रंग क्या है? लाल, हरा, नीला, ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौन सा सुमिलित नहीं है? इसमें बोल रहा कौन सा सुमिलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें सारा जो है आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा इसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? ध्यान रखिए, तो कौन सा सदिश राशि नहीं, आप लोग को ये बच्चे में पढ़े होंगे, आपका ऊर्जा जो है आपका सदिश राशि नहीं है। देखिए, यदि सदिश राशि दो प्रकार की होती है तो सदिश और अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि होती है। ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित मात्राओं को उनकी एसआई से सम्मिलित कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी मात्रा को एसआई इकाई से सम्मिलित आपको करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, ऑप्शन ए में है ओम। ध्यान रखिए, ओम आपका कहाँ हो जाएगा? तो ओम आपका हो जाएगा, देखिए, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होगी। ओम का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत विभवांतर हो गया। बोल्ट का एसआई मात्रक क्या हो गया? बताइए, बोल्ट का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा, आप लोग बताइए, विद्युतीय प्रतिरोध हो जाएगा। बताइए, एम्पियर का आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, तो एम्पियर का आपका हो जाएगा, देखिए, विद्युत आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश हो जाएगा। कूलाम का आपका क्या हो जाएगा? तो कूलाम का आपका विद्युत धारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा।
माफ़ कर दीजिएगा भैया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे। चलिए देखिए फिर से मिलान कर देते हैं, थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, दिल से भी आपसे माफ़ी चाहते हैं हम। इसका आंसर हम दूसरा आंसर लिख लिए थे, फिर हम देखें क्वेश्चन देखे तो हमको समझ में आ गया कौन सा सही है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक ऑप्शन ए में है ओम। ओम का हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध, ओम का हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध। वोल्ट का आपका हो जाएगा विद्युत विभवांतर, वोल्ट का हो जाएगा विद्युत विभवांतर। और एम्पियर का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर का आपका विद्युत धारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमको मेरे दिमाग में घूम गया कि अरे क्वेश्चन तो गलत है। कूलाम का हो जाएगा विद्युत आवेश, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर सी से हम मिलान कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा भैया। तो समान गति से एक पत्थर का टुकड़ा हवाई जहाज से गिराया जाता है तो पायलट द्वारा देखे गए टुकड़े का पथ होगा। क्या बोल रहा है, समान गति से एक पत्थर का टुकड़ा हवाई जहाज से गिराया जाता है तो पायलट द्वारा देखे गए टुकड़े का पथ होगा। क्या पथ आपका क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका सीधी रेखा में, ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा, सीधी रेखा। देखिए इसका थोड़ा सा अब व्याख्या सुनिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता। देखिए बॉल बेयरिंग क्या रोलिंग तत्व का प्रकार है जो आंतरिक और हवा चलती भागों के बीच अगर अलगाव को बनाए रखने के लिए गेंद को उपयोग करता है। इसका उपयोग गति घर्षण को क्या रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह स्टील से बना एक क्या है, गति के दौरान घर्षण को भी कम करता है, ध्यान रखिएगा। अगर फिर से सुनना भी है तो एक बार जस्ट वीडियो पीछे कीजिए और सुन लीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। बताइए एक पहिए में बॉल बेयरिंग का मुख्य कार्य क्या है। बताइए एक पहिए में बॉल बेयरिंग का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य आपका हो जाएगा गतिज घर्षण को रेलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए, ध्यान रखिएगा। देखिए एक पहिए में बॉल बेयरिंग का मुख्य कार्य गतिज घर्षण को रेलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। 85 नंबर प्रश्न देखिए, बताइएगा निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है। तो निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है। तो एक समान बीमा आपका किस में नहीं है, तो घनत्व और विशिष्ट घनत्व में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का एक समान बीमा नहीं है, ध्यान रखिएगा। 86 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा सुमेलित आपका नहीं है, यही चीज़ आप लोग को मिलान करना है। तो देखिए एम है एरोमीटर, क्या है, गैसों का भार एवं घनत्व मापक, बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही सुमेलित है। बैरोमीटर क्या वायु दाब का माप, बिल्कुल सही सुमेलित है। सी में इलेक्ट्रोमीटर क्या दूध की शुद्धता मापन, बिल्कुल सही है। डी में है माइक्रोमीटर ध्वनि को दूरस्थ स्थान पर ले जाना, ये आपको बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए। ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए माइक्रोमीटर का क्या हो जाएगा, तो यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है, ध्यान रखिए। ऐसा एक उपकरण है जिनकी सहायता से बाहरी या अंदरूनी डायमेंशनों की बड़ी सटीकता से मापा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मोटाई में मापा जा सकता है माइक्रोमीटर से, डायामीटर को नापा जा सकता है, चौड़ाई को, लंबाई को, गहराई को, ध्यान रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न देखिए, आँख की रेटिना निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है। बताइए आँख की रेटिना निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका देखिए 1/16 सेकंड आपका बना रहता है, ध्यान में रखिएगा। कितना, 1/16 सेकंड आपका बना रहता है। देखिए हर क्वेश्चन का देखिए हम लोग सोल्यूशन देख रहे हुए, तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए 87 नंबर प्रश्न का सोल्यूशन क्या होगा, एक छवि का प्रभाव तुरंत नेत्र पटल से गायब नहीं होता है, यह वहाँ 1 सेकंड के लगभग 1.16वें हिस्से तक बना रहता है, ध्यान रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए, यदि विभिन्न त्रिज्याओं के साबुन को बुलबुले नली द्वारा परस्पर संपर्क में हो तो क्या होगा। बताइए क्या बोल रहा है, यदि विभिन्न त्रिज्याओं के साबुन के दो बुलबुले नली द्वारा परस्पर संपर्क में हो तो क्या होगा। बताइए क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा छोटा बुलबुला छोटा तथा बड़ा बुलबुला हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 89 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर लेंस द्वारा बने विभिन्न स्थितियों के प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा भैया कि अगर उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब स्थितियों
कि इस प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है। ध्यान रखिए कौन सा कथन आपका असत्य है। देखिए ऑप्शन ए में है फोकस का वास्तविक बहुत छोटे एवं उल्टा बनता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। बी में केंद्र का वास्तविक बराबर उल्टा बनता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सी में आपका है अनंत पर वास्तविक और बहुत बड़ा और सीधा बनता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। डी में आपका लेंस के उसी और की वस्तु होने के कारण आभासी सीधा और क्या आवर्धित बनता है, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए इसमें बोल रहा कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल असत्य है। ध्यान रखिएगा। अगला 90 नंबर प्रश्न बताइएगा, यदि एक जहाज क्या है अलवन जल से समुद्र जल में जाए तो क्या होगा। तो यदि एक जहाज क्या है अलवन जल में समुद्री जल में जाए तो क्या होगा, आपका थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। ध्यान में रखिए क्या होगा, आपका थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए समुद्र जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए एक जहाज समुद्र के जल में अधिक क्या था उत्प्लवन बल का अनुभव करता है। अतः यह जब नदी में समुद्र में जाती है तो यह थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। ध्यान रखिएगा। बताइए मिट्टी के घड़े पानी में ठंडा होना किस पर निर्भर करता है। बताइए मिट्टी का पानी में जो पानी रखते हैं वो ठंडा क्यों हो जाता है, बताइए तो क्यों हो जाता है, तो आपका वाष्पीकरण के कारण आपका ठंडा हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, वायु से भरे गुब्बारे हीलियम और हाइड्रोजन की अपेक्षा क्यों वरीयता दी जाती है। बताइए क्या वायु से भरे गुब्बारे हीलियम और हाइड्रोजन की अपेक्षा क्यों वरीयता दी जाती है। ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, देखिए गैर सहनशील हो जाएगा। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका सलूशन देखिए, हाइड्रोजन वो हवा से हल्की होती है लेकिन ज्वलनशील होती है, यह क्योंकि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसीलिए विस्फोट और आग लगने का खतरा रहता है। हीलियम हवा में हल्की और यह एक क्या है दहनशील गैस है, इसीलिए इसका उपयोग गुब्बारे भरने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा भैया और याद रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए एक टंकी के दीवार में बने छिद्र जल से गैस रिसने की दर अधिक हो तो छिद्र टंकी का भाग में होगा। क्या बोल रहा है, एक टंकी का दीवार में बने छिद्र में जल के रिसने की दर अधिक हो तो छिद्र की टंकी के किस भाग में होगा। बताइए किस भाग में होगा, तो ये आपका तली के निकट होगा। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले 94 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्रायोजेनिक इंजन मुख्य रूप से इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए क्रायोजेनिक इंजन का मुख्य रूप से इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपका हाइड्रोजन के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप क्यों फट जाता है। बताइए क्या है जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप क्यों फट जाता है। बताइए तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं क्यों फट जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। इसका सॉल्यूशन सुनिए तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए जाड़े के रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण पानी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी का पाइप फट जाता है। ध्यान रखिएगा भैया। 96 नंबर प्रश्न देखिए, एक टीवी सेट जिसे चलने के लिए क्या निम्नलिखित में से किसे टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। बताइए टीवी क्या बोल रहा है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसे टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो आपका रेडियो तरंगे के द्वारा उपयोग किया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देते हैं। भैया केमिस्ट्री आ गया है इसलिए थोड़ा सा, फिजिक्स आ गया इसलिए थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा खराब लग रहा होगा पढ़ने में, हमको पता है। चलिए 97 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए सूची 1 है, सूची 2 है। चलिए बताइएगा। चलिए मिलान करने वाला है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए मिलान करते हैं। बताइए ए में है तरंग धैर्य आपका किस में हो जाएगा, ध्यान में रखिए। तरंग धैर्य आपका हो जाएगा एस्ट्रॉम हो जाएगा। एस्ट्रॉम कहाँ है, तो आपका देखिए 2 में है। बताइए ऊर्जा, ध्यान रखिए ऊर्जा का आपका हो जाएगा 3 में हो जाएगा जूल। बताइए ध्वनि की तीव्रता ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए डेसिबल। बताइए आवृत्ति ये आपको चला जाएगा हर्ट्ज में। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा।
अगर यही आपका हिस्ट्री रहता, ज्योग्राफी रहता तो आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ जाता, करंट अफेयर्स भी रहता तो बहुत मज़ा आता, लेकिन करंट अफेयर्स आपका आने वाला है आगे। यदि किसी बंद बर्तन में भरी हुई गैस को गर्म किया जाए तो गैस का दाब क्यों बढ़ जाता है? बताइए, यदि किसी बर्तन में भरी हुई गैस को गर्म किया जाए तो गैस का दाब क्यों बढ़ जाता है? तो गैस के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है और वे बर्तन के दीवारों से जल्दी जल्दी टकराते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैसों को कमरे में सामान्यतः क्यों नहीं द्रवित किया जाता है? बताइए, क्या है हाइड्रोजन गैसों को कमरे के सामान्य ताप पर क्यों नहीं द्रवित किया जा सकता है? तो क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इसका क्या क्रांतिक ताप कमरे के ताप पर कम होता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न बताइएगा, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो ध्यान रहे, तो ये आपका क्या होगा, किसी विलयशील ठोस के घोल से। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100% की खुशी में आप लोग भैया एगो गिफ्ट हमको दे दीजिए, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके हमको खुशी थोड़ा सा दे दीजिए 100 नंबर प्रश्न की खुशी में। बताइएगा, जलयुक्त क्या है, जलयुक्त गिलास को तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्यों परिवर्तन होता है? बताइए, क्या है, अयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या परिवर्तन होगा? बताइए, पानी में क्या परिवर्तन होगा? पानी स्तर में क्या परिवर्तन होगा? जल्दी बताइए, क्या परिवर्तन होगा? तो ये आपका वही रहेगा। ध्यान में रखिए, क्या रहेगा? वही रहेगा, कोई भी परिवर्तन आपका देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला 102 नंबर प्रश्न बताइए, क्या तरंग का नाम है और आविष्कारक का नाम है? बताइए। अवरक्त तरंगे का आविष्कार कौन किए हैं? चलिए बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन किए हैं? देखिए, ये आपका किए हैं, अवरक्त तरंगे का आविष्कार आपका देखिए हर्शल किए हैं। मतलब दीर्घ तरंगे का आविष्कारक आपका कौन है? तो आपका ध्यान रखिएगा, मार्कोनी है। बताइए, दृश्य तरंगों का आपका आविष्कारक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका न्यूटन है। बताइए, पराबैंगनी किरणें का आपका आविष्कारक कौन है? ध्यान रखिएगा, तो आपका रीटर है। बताइए, एक्स किरणें का आपका आविष्कारक कौन है? तो रोंटगन है। ध्यान रखिएगा। बताइए, अवरक्त किरणों के आपका आविष्कारक कौन है? तो आपका हर्शल है। कौन है? हर्शल है। हर्शल है। दीर्घ तरंगों का आविष्कारक कौन है? ध्यान रखिए, तो मार्कोनी है। दीर्घ तरंगों का आविष्कारक कौन है? तो आपका मार्कोनी है। तो दृश्य तरंगों का आपका आविष्कारक कौन है? तो आपका न्यूटन है। तो दृश्य तरंगों का आपका आविष्कारक कौन है? तो आपका न्यूटन है। पराबैंगनी किरणें का आपका आविष्कारक कौन है? ध्यान रखिएगा, तो आपका रीटर है। बताइए, पराबैंगनी किरणों का आपका आविष्कारक कौन है? तो आपका रीटर है। एक्स किरणें का आविष्कारक कौन है? तो रोंटगन है। कौन है? एक्स किरणें का आविष्कारक कौन है? तो रोंटगन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 103 की ओर। बताइए, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र क्यों बन जाता है? बताइए, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र क्यों बन जाता है? तो वो बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। ध्यान रखिए, बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातें से क्यों गर्म होती है? बताइए, क्या है? बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातें से क्यों गर्म होती है? क्यों अधिक गर्म होती है? बताइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों अधिक गर्म होती है? तो ये आपका होता है, बादल पृथ्वी की हवा से ऊष्मा का विकिरण को रोकता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातें को अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी का हवा से ऊष्मा का विकिरण को रोकता है। ध्यान रखिएगा। बताइए, लेंस का शक्ति का मात्रक है? बताइए, लेंस की शक्ति का मात्रक है तो आपका डायोप्टर है, सबको पता है। सूची 1 में दृष्टि दोष है, सूची 2 में है उपचारक लेंस है। बताइए, देखिए, दूरदृष्टि दोष, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। बताइए, निकट दृष्टि दोष के लिए आपका कौन सा उपचारक लेंस होगा? ध्यान रखिए, तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस होगा। बताइए, अति बिंदुकता तब का कौन सा उपचारक लेंस होगा? तो ध्यान रखिए, तो ये आपका हो जाएगा बेलनाकार लेंस हो जाएगा। बताइए, जरा दृष्टि दोष के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? तब का
द्विफोकस लेंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भैया, ई क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 107 नंबर प्रश्न बताइए, बंद कमरे में क्या है, बंद कमरे में रखे गए चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खुला रख दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा। बताइए, बंद कमरे में रखे चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खुला रख दिया जाता है तो कमरे का तापमान में क्या होगा। बताइए, कमरे का तापमान होगा क्या होगा, बताइए। तो यह कमरे को गर्म कर देगा, ध्यान रखिए। 108 नंबर प्रश्न बताइए, वायुमंडल में अनुपस्थिति अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है। बताइए, वायुमंडल की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सबको पता होगा, काला दिखाई देता है। और 109 नंबर प्रश्न बताइएगा, पानी से भरे गोले में मछली वास्तविक दूरी से अधिक दूर पर प्रतीत होती है, अतः मछली की अपेक्षा की ओर आने वाली तल से दूरी होगी। बताइए, आने वाली तल से दूरी होगी तो ये आपका त्रिज्या से अधिक होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में जिसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होता है। बताइए, निम्नलिखित में जिसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होता है, तो अधिकतम चाल आपका ध्वनि के किस में होता है, तो सबको पता है आपका स्टील में होता है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्य को बढ़ता हुआ क्रम क्या है। बताइए, क्रम पूछ रहा है किसके, रंग के तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, बताइएगा। इसमें सही उत्तर भी आपको चुनने के लिए बोल रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो आपका हो जाएगा, देखिए बैगनी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पहला। उसके बाद हो जाएगा आपका जामुनी, ये होगा आपका दूसरा। उसके बाद हो जाएगा आपका पीला, ध्यान रखिए, ये आपका हो जाएगा पीला। उसके बाद हो जाएगा आपका नारंगी, ये हो जाएगा आपका चौथा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा भैया, पूरा क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए 112 नंबर प्रश्न, कांच के खोले प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो उसमें क्या होता है। बताइए, कांच के खोले प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो उसमें क्या होता है। देखिए, तो उसमें ना तो वर्ण विक्षेपण और ना ही विचलन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर जो बताए। आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना में की जा सकती है। बताए, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। बताइए, किससे तुलना की जाती है, तो आपका फील्ड से की जा सकती है। चलिए 114 नंबर प्रश्न बताइएगा। बताइए, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं जिनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं जिसमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, ध्यान रखिएगा, यही आपका सही उत्तर होगा। तो विद्युत बल्ब के बारे में सत्य हैं, विद्युत बल्ब के बारे में सत्य हैं। तो आपका देखिए, ए में आपका परंपरागत बल्ब टंगस्टन बिल्कुल सही है, एलईडी बल्ब डायोड बिल्कुल सही है, CFL मरकरी बिल्कुल आपका सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा जो है सो बिल्कुल सही सुमिलित है, बिल्कुल सत्य है। बताइए, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 3.8 10⁻6 जूल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सूची 1 है, सूची 2 है, मिलान करना है। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है ये। ए में है ज्योति दक्षता, ज्योति दक्षता आपका हो जाएगा, देखिए ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल है। अभी में हो जाएगा अपेक्षिक ज्योति, अपेक्षिक ज्योति आपका हो जाएगा, ध्यान में ज्योति मात्रक रहित हो जाएगा। इसी में है लक्स, लक्स आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, अरे अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, देखिए फिर से मिलान करते हैं। ठीक है, ज्योति दक्षता के आपका हो जाएगा ल्यूमेन
प्रति वाट, ध्यान में रखिएगा। अब बी में हो जाएगा अपेक्षित ज्योति, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, क्या होगा 4 में हो जाएगा मात्रक रहित, ध्यान रखिएगा। देखिए लक्ष्य हो जाएगा, लक्ष्य आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 में हो जाएगा ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा। डी में ज्योति तीव्रता, ये आपका हो जाएगा कैंडला, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ वीडियो थोड़ा पॉज कीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखिए पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बताइए यह किसके कारण होता है? तो ये आपका अपवर्तन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होता है तो आपको क्या होता है? तो अर्धचालक होता है, ध्यान रखिएगा। बताइए उपकरण है, ऊर्जा का रूपांतरण है। बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए एक में सितार क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, बिल्कुल सही है। सी में सोलर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल सही। क्या है? उपकरण है, ऊर्जा का रूपांतरण है। बताइए ट्यूब लाइट ऊर्जा का रूपांतरण क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, बिल्कुल सही रूपांतरण होगा। डी में डायनामो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? देखिए डायनामो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान रखिएगा। पहला 121 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए हेलोजन लैंप का तनु निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो हेलोजन लैंप की तनु निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? बताइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर क्या आप लोग बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं, टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। हेलोजन का आपका तनु किस धातु का बना होता है? तो आपका टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। चलिए अगला 122 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए सूची 1 है, सूची 2 में मिलान करने वाला है। बताइए ए में है आर्सेनिक 74, ध्यान रखिए आर्सेनिक 74, ये आपका हो जाएगा ट्यूमर से संबंधित है। कोबाल्ट 60, ये सब सारा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं ऑलरेडी। आप अगर मेरा सारा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो आप मेरा सारा वीडियो देख रहे होंगे उसको सबको पता होगा ये सब सारा क्वेश्चन पहले हो चुका है। बताइए कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा कैंसर से संबंधित है। आयोडीन 31, ये आपका थायराइड ग्रंथि से की सक्रियता से संबंधित है। सोडियम 24, सोडियम 24 आपका रक्त क्या व्यातिक्रम से आपका संबंधित है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ वीडियो रोकिएगा भैया और याद कर लीजिएगा थोड़ा सा किससे किससे संबंधित हैं। बताइए दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? क्या है? दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? सत्य कथन चुनिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए एक में समुद्री तटीय रेत में भारत के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का प्रमुख अयस्क हैं। क्या बताइए? कथन एक आपका सही है, ध्यान रखिए। क्या कथन एक आपका सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। नहीं भैया थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। देखिए ये एक आपका बिल्कुल सही है। बी में भारत के समुद्री रेत खनिजों में पाए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी खनिज की प्राप्ति के लिए चीन पर निर्भर है, ये आपका बिल्कुल गलत है। 4 में देखिए BSS अयस्क में मोनोजाइट नामक पदार्थ पाया जाता है जो यूरेनियम और थोरियम युक्त दुर्लभ पृथ्वी तत्व का फास्फेट खनिज है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। क्या पृथ्वी के दुर्लभ खनिजों के संदर्भ में कथन 1 और कथन 3 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। निम्नलिखित में से किस तेल शोधनशाला में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं को धुआं रहित ईंधन की आपूर्ति की थी? तो निम्नलिखित में से किस तेल क्या शोधनशाला में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं को धुआं रहित ईंधन की आपूर्ति की थी? तो आपका गुवाहाटी रिफाइनरी लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन को चुनिए। बताइए कथन पर विचार करना है, सही कथन को आप लोग को चुनना। देखिए एक में बौद्ध धर्म रूई दलाई लामा को 68वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है। तो में दलाई लामा ने ऑडियो बुक क्या है कथावचन में किस्मो गोई क्या रिकॉर्डिंग श्रेणी में 68वां ग्रैमी अवार्ड जीता, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन आपका
बिल्कुल सही है। जो 26 नंबर पर हम बताइए, द न्यू स्टार्ट जो समाचारों में सुर्खियों में था का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो द न्यू स्टार्ट जो समाचारों की सुर्खियों में था का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ध्यान रखिएगा, तो आपका नाभिकीय हथियारों के नियंत्रण से आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। जो 27 नंबर प्रश्न बताइए, 5 फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की। 5 फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की। बताइए, तो किस देश की यात्रा की। तो आपको मलेशिया की यात्रा की है, ध्यान में रखिएगा। आपको तो यात्रा करते रहते हैं, आप लोग को पता होगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, अंडर 19 पुरुष ICC वनडे विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है। तो आपका भारत जीते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन जीते हैं। तो आपका भारत जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब किसको हराया था। तो इंग्लैंड को आपका हराया था, ध्यान में रखिएगा। कहाँ हुआ था। हरारे में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका डेनमार्क तनाव के बीच क्या है ग्रीनलैंड ने नुक में वाणिज्यिक दूतावास खोले। तो क्या बोल रहा है, किस देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका डेनमार्क तनाव के बीच ग्रीनलैंड में नुक में वाणिज्यिक दूतावास खोला है। मतलब वाणिज्यिक दूतावास खोले हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको कौन खोला है। तो देखिए आपका यूके ये बिल्कुल नहीं खोले हैं। इसी में कनाडा बिल्कुल खोले हैं। नॉर्वे बिल्कुल नहीं खोले हैं। फ्रांस बिल्कुल खोले हैं। कौन कौन खोले हैं दूतावास। तो आपका कनाडा और फ्रांस खोले हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 130 नंबर प्रश्न देखिए, क्यासानूर फॉस्फेट क्या है। क्यासानूर फॉस्फेट डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। किसके बारे में। डिजीज के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए, यह उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में स्थानीय है, ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी सब आपका सही है। 131 नंबर प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम का भंडार खोजे गए हैं। बताइए, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं। ध्यान रखिए, तो ये आपका सीकर में खोजे गए हैं। 132 नंबर प्रश्न देखिए कि बायोफेज जर्मनी 2026 में निम्नलिखित में से किसने कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में भागीदारी की। तो बायोफेज जर्मनी 2026 में निम्नलिखित में से किसने क्या कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में भागीदारी की। कौन किया था। तो ये आपका किया था भारत, ध्यान में रखिए। देखिए, बायोस्फीयर जर्मनी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कृषि और खाद्य व्यापार मेला है, जबकि खेती और टिकाऊ कृषि के प्रथाओं भारत के बढ़ते प्रभाव, निर्यात और उत्पादन में इसकी बढ़ती भूमिका को देखते हुए इसके वैश्विक मंच पर यह दर्जा दिया गया है, याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, आपदा प्रबंध संशोधन अधिनियम 2005 में शामिल किए गए प्रावधान 41 के ए के संबंध में निम्नलिखित में से किससे हैं। बताइए, आपदा प्रबंध अधिनियम 2025 में शामिल किए गए प्रावधान 41 के ए का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये आपका राज्यों की राजधानी और नगर निगम वाले शहरों की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर में आपदा प्रबंध क्या प्राधिकरण गठित करने से। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमार भास्कर क्या वर्ला पुल का उद्घाटन किया गया, कहाँ स्थित है। बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुमार भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ स्थित है। बताइए, यह कहाँ स्थित है। तो यह आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी में आपका स्थित है। 135 नंबर प्रश्न बताइएगा, इंडियन AI इनफैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है। तो इंडियन AI इनफैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निम्नलिखित में से किसे विकसित किए जाने की घोषणा की है। तो आपका किसे किया घोषणा। तो आपका रखिएगा, तो आपका मधुमक्खी गलियारे को आपका क्या किया विकसित किए जाने का आपका घोषणा किए हैं। मतलब भारत के राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 फरवरी 2026 को क्या अलचिक लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। क्या अलचिक लिपि किस भाषा की लिपि है? तो ये क्या है, अलचिक लिपि किस भाषा की लिपि है? तो ये आपका संथाली भाषा की लिपि है, ध्यान रखिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में क्या अग्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए कौन सा कथन आपका सही है बताना। देखिए एक में है, यह सूचकांक 0 से 100 पैमाने पर देशों को आकलित किया जाता है जहां ऊंचा मान नीचे स्तर के भ्रष्टाचार को इंगित करता है, बिल्कुल सही है। 2 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में 89 मान के साथ डेनमार्क पहले स्थान पर है, बिल्कुल गलत है। 3 में 39 मान के साथ भारत रैंक 2025 में 91 पर है, ये बिल्कुल आपका सही है, सॉरी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये माफ़ कर दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ये 2 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो 1, 2 और तीनों आपका सही है। किसके बारे में? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में अग्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि आपका तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होने वाला है। तो AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? तो AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? तो इनकी थीम आपका जो है सब प्रौद्योगिकी, प्रज्ञान और उच्चतम पायदान पर वैश्विक दक्षिण, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मेगा आधारित टूल है? बताइए कौन सा कृत्रिम मेगा आधारित टूल है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा। देखिए आदिवानी है, भरत जैन है, भाषिनी है और सवाज सार है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर जो है। कृत्रिम मेगा आधारित टूल कौन कौन सा है? तो ये सभी जो है सो आपका कृत्रिम मेगा टूल है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन से क्या कृत्रिम मेगा AI को प्रयुक्त करते हुए सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कृत्रिम मेगा AI को प्रयुक्त करते हुए सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं? ध्यान में रखिएगा। तो आपका कि एक में प्रौद्योगिकी की इकाइयों में बिजली खपत की कमी लाना, ये देखें बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका अर्थातपूर्ण लघु कथाएं एवं गति की रचना करना, ये आपका बिल्कुल गलत है। 3 में आपका बीमारियों का पता लगाना, ये आपका बिल्कुल सही है। 4 में बिजली ऊर्जा का वितरण संप्रेषण, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा भी आप खुद से भी पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भारतीय न्यायपालिका में किया जा रहा है? तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भारतीय न्यायपालिका में किया जा रहा है? तो ये आपका देखिए किसका न्यायपालिका में किया जा रहा है? तो आपका देखिए सुपेश का किया जा रहा है, सुभाष का आपका किया जा रहा है, आपका SR श्रुति का किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 4 में है लेग राख का किया जा रहा है। देखिए ADD का आपका नहीं किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए किसका प्रयोग भारतीय न्यायपालिका में किया जा रहा था? 1, 2, 3, 4 का आपका जो है न्यायपालिका में आपका प्रयोग किया जा रहा है। बताइए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया? बताइए किसने किया था? तो ये आपका किया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किए थे, ध्यान रखिएगा। चौवालीसवां प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री कार्यकाल में एक हालिया निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके बारे में संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने पर स्पीकर स्वीकार नहीं होंगे? बताइए 144 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 145वां प्रश्न देखिए, समाचारों में सुर्खियों में रहे कि कतिपय व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बताइए इसमें कौन सा सुमिलित आपका नहीं है? देखिए एक में क्या है, नरगिस मोहम्मदरी या पाकिस्तान, ये आपका बिल्कुल सुमिलित नहीं है। बाकी तारिक रहमान ये बांग्लादेश बिल्कुल सही है। क्या है आपका? देखिए अनवर हामिद क्या मलेशिया, बिल्कुल सही है। आदिल समाय 81 बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। समाचारों में रहे सुर्खियों में रहे क्या कतिपय व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो खाली नरगिस मोहम्मदी जो है आपको बिल्कुल सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 146वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो का सिक्योरिटी
कॉन्क्लेव के सदस्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश से कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सदस्य हैं? तो ध्यान रखिएगा वो कौन कौन सदस्य हैं। देखिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सदस्य हैं तो आपका भारत हैं, मालदीव है, बांग्लादेश है, मॉरिशस है, श्रीलंका है और सेशल्स हैं। ध्यान रखिएगा सभी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 147 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 25 ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का बच्चों का एवं परिवार का सर्वोत्तम फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका बुंग मणिपुरी जीता है। ध्यान रखिएगा। बताइए, वाफ्टा पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? बताइए कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित हैं? ध्यान रखिएगा। देखिए, ए में है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म क्या वन टेबल आफ्टर अनदर, पॉल थॉमस एंडरसन, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट आरामयो क्या आई सुयर, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। इनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्या जेसी वेकेल क्या हेमनेट, बिल्कुल सही सुमेलित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमसन एंडरसन, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, वाफ्टा पुरस्कार 2026 के संदर्भ में आपका सभी कथन जो है सो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 149 की और बताइए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार क्या एडविन लुटिनियस की मूर्ति के स्थान पर निम्नलिखित में से किस मूर्ति के स्थापित किए जाने की घोषणा की है? किस मूर्ति की घोषणा की है? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी का आपका घोषणा किए हैं। चलिए आज का आखिरी नंबर प्रश्न देखिए, 150 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा आधार वर्ष को 2011-12 में बदलकर निम्नलिखित में से कौन सा कर दिया है? मतलब केंद्र सरकार द्वारा आधार वर्ष को 2011-12 में बदलकर निम्नलिखित में से कौन सा कर दिया गया है? तो आपका 2022 और 23 कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, आर्थिक संकेतों जैसे जीडीपी और महंगाई दर की अधिक सटीक और अद्यतन गणना के लिए भारत सरकार ने आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने का निर्णय लिया है। इससे अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना का उपयोग पैटर्न का सही आकलन हो सकेगा। ध्यान रखिएगा। वीडियो हो गया समाप्त भैया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर कहीं हमसे मिस्टेक हुआ तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू भैया।